हेलो रेडिकल्स। तो क्या हालचाल। आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग पे। तो फिर बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कंप्लीट कर दिया था। इसमें हम रिंग पे बात करने वाले हैं, रिंग की एक्सिस पे किस तरीके से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा रखने वाले हैं ताकि बस जितना टॉपिक है उतना समझ सकें। तो देखो, सादा सादा सरल सरल भाषा में करेंगे, ठीक है। ये मान लो ये कोई रिंग है, छल्ला, रिंग बोले तो छल्ला। इसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं, ये हमसे परफेक्टली नहीं बन पा रहा है यार। तो कृपया थोड़ा कॉर्पोरेट करें हमारे साथ, समझ गए। ये हमारी एक रिंग बन चुकी है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, अगर मैं बोलता कि अगर मैं इसके सेंटर पे निकालूंगा तो ऑब्वियसली जीरो ही आता है, सिमेट्री की वजह से। हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, और ये जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। और ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है सीधा सीधा एज इट इज, 3 नंबर का 4 नंबर का वो ऐसे पूछ सकता है ये डेरिवेशन। तो वो पूछता है उसकी एक्सिस पे, मान लो यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस दूर वो बोल देता है कि यहाँ पे निकालो पी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो, यहाँ से हम अभी तक जो करते हुए आ रहे थे वही करते हैं। कोई डी क्यू चार्ज काटा और यहाँ पे डी एक्स लेंथ का, मान लो डी क्यू चार्ज काटा, तो वो इस और इसकी रेडियस, रिंग की रेडियस जो है हमारी आर हो जाएगी। और अब मुझे बताओ, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा है ना इस पे, जिसका इम्पैक्ट होगा, है ना, वो लगाएगा कुछ ऐसे। ये डी क्यू चार्ज डी एक्स लेंथ का छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटू सा डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हमने क्या किया था अभी तक, कंपोनेंट तोड़े हैं ऐसे करके। एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, यहाँ पे मान लो एंगल बनना है थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल वो आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं आपको एक से समझाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, मिल गया। तो डी ई साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, सही है, और डी ई कॉस थीटा हमारा निकलेगा। अब जैसे ये चूड़ी में अपनी माता श्री से लेकर के आया हूँ, बड़ा पिट पिटा के, तो इससे ही समझते हैं। दिख रही है, ये जैसे एक रिंग है, रिंग दिख रहा है, सही है। तो एक्सिस पे बोल रहा है इसकी, जैसे इस तरीके से हो गया, मैं इधर ऐसे कर लेता हूँ, एक्सिस हो गई इसकी, कुछ सेंटर से पास करता हुई लाइन इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे निकालने को बोल रहा है वो। यानी कि ये इमेजिन करो, देखो मैं तुम्हें चूड़ी दिखा सकता हूँ, बाकी सारी चीज इमेजिन नहीं करवा सकता। यहाँ से एक लाइन पास कर रही है इसके सेंटर से, देखी, मन में देखो, लाइन पास करते हुए इसे मैंने बनाई है, और इस पॉइंट पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लग रहा है, यानी कि यहाँ से जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ इस तरीके से लग रहा है, दिख रहा है, ऐसे कर रहा है। तो अगर तुम उसके दो कंपोनेंट करोगे तो एक तो जाएगा ऐसे और एक जाएगा नीचे, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा नीचे वाला। तो डी ई साइन थीटा अगर नीचे, और ऐसे ही हम बहुत सारे उसका लगाएं, यहाँ 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 हर जगह का निकालें, तो डी ई साइन थीटा जो है हमारा नीचे निकल के आ रहा है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से घूमता रहेगा ऐसे करके एक्सिस पे डी ई साइन थीटा, और सारी डायरेक्शन में निकलने के बाद वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जो हमारा वो होगा डी कॉस थीटा, वो एक्सिस के अलोंग बिल्कुल इस तरीके से होगा, एक्सिस के अलोंग, दिख रहा है। तो डी ई कॉस थीटा हमारा इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चूड़ी को वापस देके आना पड़ेगा वरना कुटाई हो जाएगी मेरी। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डी ई कॉस थीटा, सॉरी डी ई साइन थीटा जो होगा वो हो जाएगा विल बी कैंसिल आउट,
ड्यू टू मिरर एलिमेंट्स, सही है। जैसे यहां से निकालोगे तो इधर को आएगा, और तो डी साइन थीटा इधर को आ जाएगा। ऐसे पूरे उसके dx का अगर हम निकालेंगे तो चारों तरफ आएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी कॉस थीटा, यानी कि इसी डायरेक्शन में बाकी का जितना भी बचा वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। ओ, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दो सिंपली, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा के डी क्यू अपॉन, कितनी दूर है ये जो डिस्टेंस हो गई इसको मान लेते हैं हम, इसको निकालेंगे तो निकल के आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, प्लस का बेस का हाइपोटेनियस है नहीं है, पाइथागोरन के फॉर्मूले से निकाल ली, तो नीचे आ जाएगी ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के डी क्यू। ये ट्रायंगल एक साइड में उठा के देख लेते हैं, इधर को घुमा लिया है मैंने, कंफ्यूज ना हो, ये रेडियस थी, ये एग्जिस्टेंस थी, और ये था हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था इसका थीटा। तो भाई साहब अब हमको बताइए कॉस थीटा इसमें लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, बताओ। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल करके आएगा, है ना। अरे ये जो था होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, सही है, आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के डी क्यू हमने इसका होल स्क्वायर लिखना भूल गए थे, यहाँ पे लिख दिया अब, तो इसका स्क्वायर निकल करके आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी, कॉस थीटा था हमारा एक्स, हाँ एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। क्या ये मुझे बताइए, इस रूट को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/2, जब मैं ऐसे लिखूंगा तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो आएगा के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो इसकी पावर है 1 पूरी, इसकी पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो देखो इधर लिख लो के कांस्टेंट, ठीक है, और हमारा x, मुझे बताओ x थोड़ी ना चेंज हो रहा है ना, हमारा के तो कांस्टेंट ही है ना, x चेंज हो रहा ना, रेडियस चेंज हो रही, क्या चेंज हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा डी क्यू रह जाएगा, ये भी कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है, जो जो चीजें कांस्टेंट हैं भैया इंटीग्रेशन से निकाल लो बाहर। तो ई नेट आया, हमने के को निकाला बाहर, एक्स को निकाला बाहर, और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को भी निकाल दिया बाहर, अंदर आ गया डी क्यू। अब तुम सारा चार्ज जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, टोटल चार्ज क्यू मिल जाएगा, तो ई नेट आ गया भैया, हो तो ई नेट आ गया आपका भाई के, ओहो जगह की बड़ी दिक्कत है, ई नेट आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन, नीचे क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। इस चीज को आप नोट कर लें और याद कर लें।
ये फॉर्मूला आने वाला है बहुत काम में। सही दिख रहा है? समझ में आया? हो गया याद? इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जोर से बोलो हाँ जी। कपड़ा कहाँ गया? एक सेकंड, हमारा कपड़ा गायब हो गया है। रफ कर देते हैं। इस पे क्वेश्चन करके दिखा दीजिए बस, फिर हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। आई एम सॉरी बच्चों, मुझको जाना पड़ा था। वो ऐसा है ना, कॉल आ गई थी, ज़रूरी थी, अटेंड करनी थी। एक सेकंड। हाँ तो कहाँ थे? क्वेश्चन ये है आपका कि क्वेश्चन से पहले एक सेकंड, जो हमने फॉर्मूला निकाला था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या था? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और आपको पता एक्स डिस्टेंस जो थी वो थी रिंग के सेंटर से जो दूरी थी उसको तो एक्स बोल रहे थे, है ना? ये तो आर हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एक्स डिस्टेंस हमारी वो हो जाए 0, यानी कि सेंटर पे हो पार्टिकल, तो क्या होगा? अगर इफ x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल करके आएगा? 0, क्योंकि x 0 तो पूरा 0 ही हो गया, सही है। और अगर हमारा x इन्फिनिटी रीच कर जाता है, यानी कि बहुत दूर, छल्ले से बहुत दूर, या फिर जो सर्कल की रेडियस है, रिंग का रेडियस है, वो उसकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, या फिर कह सकते हो कि जो x है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू रेडियस, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू एक्स, ऊपर ऐसे रहेगा और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होगा वो लगभग एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। भाई ये वही बात हो गई कि मैंने 1000 थप्पड़ मारे, एक और मार दिया तो कौन सी बात बिगड़ गई? मतलब इतनी बड़ी अमाउंट में तुम एक जोड़ोगे, इन्फिनिटी के सामने एक जोड़ोगे तो उसमें कुछ फर्क थोड़ी ना पता चलेगा। समुद्र से एक बाल्टी भर के निकाल लोगे तो समुद्र में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। सेम वही बात हो गई। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें तो इतना फर्क नहीं आता, इसलिए हम सीधे सीधे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, इससे ये कट गया तो हमारा टोटल एक्स क्यूब आ जाएगा नीचे, एक्स से फिर एक्स क्यूब कट जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा तब जब x पहुंचेगा इन्फिनिटी पे, और जब x हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि सेंटर पे आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसके बाद ही हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। हो गया नोट? क्वेश्चन 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 है, फाइंड द पॉइंट ऑन axis line where electric field is maximum। समझ गए? मतलब कि वो एक्सिस लाइन पर वो एक ऐसा पॉइंट मांग रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। समझे? इसका मतलब आपको x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आए। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जैसे डी बाई डी एक्स करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे हम, तो जीरो कब होता था? मतलब मैक्सिमम पे जीरो हो जाता था डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स मैक्सिमम होने पे जीरो हो जाता था, यानी कि मैक्सिमा को रीच करके डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता था। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहां पे लगाएं और करने की कोशिश करें।
चलिए हम करते हैं। हमने बोला कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, रिंग का के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये था ना। तो इसको इसके टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दो, बात खत्म। यानी कि के क्यू एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, और जब ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यूवी मेथड याद है, यू बाई वी जो मेथड होता था, इसको माना यू, इसको माना वी, ठीक है। अब इसी से करते हैं, पहले करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, फॉर्मूला होता था पहले वी को बाहर निकाला, यू को करा डिफ्रेंशिएट डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस किया, फिर निकाला यू को बाहर, फिर करा वी को डिफ्रेंशिएट, और अपॉन हमारा वी का स्क्वायर हो जाता था, सही है। सबसे पहले तो हमने वी का स्क्वायर लिखा, वी कहाँ है, वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर बोल रहा है, तो क्यूब हो गया सीधा सीधा सही है। फिर सबसे पहले हम v को बाहर निकालते हैं, v को बाहर निकाला, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को निकाला बाहर। अब करा u को डिफ्रेंशिएट, के क्यू एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो k कांस्टेंट q कांस्टेंट x हमारा वो नहीं है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू के क्यू, सही है। माइनस, अब u को निकाला बाहर हमने के क्यू एक्स, और अब हम करेंगे v को डिफ्रेंशिएट। मुझे ये बताइए कि v को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या ऐसे सीधा किया जा सकता है, मतलब हमें इसे सब कुछ मानना पड़ेगा, पूरे टर्म को मान लो हमने x मान लिया तो कितना आसान हो जाएगा ना, x मान के करते हैं, पूरे को x मान लिया, x की पावर 3/2 है। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होता था, x की पावर 3/2 होता या x की पावर n होता था, तो nx n-1 हो जाता था। अब ऐसे ही हो जाएगा, इनटू 3/2 आएगा आगे को 3/2, और एक पावर घटा दो, एक सेकेंड, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये 3/2 नहीं है, अरे हाँ 3/2 है, सॉरी भूल गया था, 3/2 आ गया आगे। और जो हमारा ये x माना था ना, तो तुम ऐसे लिख लो पूरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 में से एक कम कर दो, हो जाएगी 1/2, ठीक है, इनटू, अब जिसको माना, जो तुमने इसको माना था, अब इसको एक बार इसे और वो कर दो डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करके कर दो मल्टीप्लाई। ये हमारा चेन रूल हुआ करता था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। इसको अंदर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r तो देखो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। और हाँ, हमने बोला था कि डी बाई डी एक्स के इक्वल है, नहीं है, तो डी बाई डी एक्स तो 0 है, तो इसको तो 0 के इक्वल रखते हैं। ये पूरी टर्म इधर जाके 0 हो जाएगी, कितना लंबा लिखने का, झाड़ी खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा। और बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि इन दोनों में से के क्यू निकाल लेते हैं कॉमन, के क्यू निकाल लिया कॉमन, अंदर रह गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और माइनस होगा इसमें से 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। के क्यू भी इधर आके 0 हो जाएगा, और ये जो माइनस का टर्म है इसे उठा के पूरा इधर ले चलते हैं, सही रहेगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2
इज इक्वल्स टू माइनस का उठा के इधर आया प्लस का हो गया एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसे नीचे ले जाते हैं डिवाइड में इसके, और डिवाइड में जब ये आएगा तो 3/2 माइनस 1/2 कितना हुआ 1, तो सीधा सीधा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं हुई? थ्री रह गया इधर का, एक मिनट देखने तो क्या गलती हो गई। 3 उधर रह गया और ये के क्यू एक्स था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 3 और रह गया था। ठीक है, सॉरी गलती के लिए। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये नीचे आया 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर के इक्वल है। सही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और कुछ इसी प्रकार से इधर की तरफ आते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि r से हट गया रूट, तो रूट सिर्फ नीचे आएगा, यानी कि r बाय रूट 2 प्लस माइनस। लेकिन हमें प्लस माइनस में से एक वैल्यू कंसिडर करनी होगी। देखो डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती, तो हम लेंगे इसे प्लस में, तो x इज इक्वल्स टू आर बाय रूट 2। ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। एक्सिस लाइन पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ में आया? अब चाहो तो x की जगह ये चीज़ रख करके देख सकते हो उस फॉर्मूले में, ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें x की जगह रख कर देखो तो उसका वो भी निकल करके आ जाएगा। अगर वो आपसे मांगता है कि बताओ कितना फॉर्मूले में क्या होगा एक टर्म में कि कितना निकल के आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फिर ये सब करने के बाद ये जो x की वैल्यू आई है ये यहाँ पे रख सकते हो। x की वैल्यू इसमें रखोगे तो जो चीज़ निकल करके आएगी वो आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यही था आज के इस लेक्चर में, और इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम देखते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेकर के आएंगे। और आज के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए। कोई डाउट हो कमेंट में ड्रॉप कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।